स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम के जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं आपके, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे एसएससी और रेलवे के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो चलिए चलते देखते हैं। पहला प्रश्न कि अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 6वीं बिम्स्टेक समिट की थीम क्या थी। तो थीम पूछा गया है यहाँ पे बिम्स्टेक समिट की। तो इसकी थीम क्या थी? तो प्रॉस्परस, रेजिलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक सम्मेलन के जो 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ उसकी थीम थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक समिट में किस देश के निमंत्रण पर उपस्थित हुए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की तरफ से निमंत्रण दिया गया था? तो ये थाईलैंड की तरफ से निमंत्रण दिया गया था, क्योंकि बिम्स्टेक का जो 6वां सम्मेलन है ये आपका कहाँ पे, थाईलैंड में ही आयोजित किया गया था अप्रैल में। अगला प्रश्न आता है म्यांमार के सैन्य नेता मिन आंग हलाइंग ने अप्रैल 2025 को बैंकॉक में हुए बिम्स्टेक समिट में भाग क्यों लिया था। तो इनका पूछा गया है कि भाग क्यों लिया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इन्होंने जो द्विपक्षीय बैठकें थी वो आयोजित करने हेतु, मतलब जैसे कोई देश होता है, एक तो नॉर्मल सभी देशों के साथ एक कॉन्फ्रेंस होती है, इसके साथ जब ऐसे बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं तो एक बायलेटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ता भी होती है। जैसे कि आप म्यांमार इंडिया का हो गया या फिर और किसी अन्य देशों का, या ब्राज़ील और इंडिया का, ऐसे ही दो देश आपस में भी अपनी बातचीत करते हैं। ऐसे जब बड़े सम्मेलन होते हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है। तो उसी के लिए ये म्यांमार में इसमें भाग लिया था, क्योंकि द्विपक्षीय बैठक जो है उसको आयोजित करनी थी। अगला प्रश्न आता है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 जुलाई 2025 को कौन से देश में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। तो जो क्वाड जो सहयोग संगठन है आपका, वहाँ पे विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। तो एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भाग लिया था। और ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आता है 1 जुलाई 2025 को वॉशिंगटन में क्वाड मंत्रियों की बैठक का फोकस कौन सा रहा था। तो जो बैठक में इनका फोकस थीम, मतलब थीम जो थी वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा चीनी आक्रामकता और इंडो पैसिफिक की सुरक्षा जो है, ये क्वाड मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसके लिए। और आपको क्वाड बता दें, क्वाड जो बना ही इसी के लिए है कि चीन को और इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की जो आक्रामकता है उसको काउंटर करने के लिए ही ये आपका क्वाड जो ग्रुप है ये बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न देखें उससे पहले आप लोगों को बता दें कि स्टैटिक जीके की हमारी ई बुक जो है अभी सेल के लिए अवेलेबल है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपके आने वाले एसएससी, रेलवे और जो भी आपके स्टेट्स एग्जाम हैं उनके लिए ये बेहतरीन बुक रहने वाली है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। प्राइस जो है वो मात्र इसका 49 रुपये है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जून 2025 में भारत का निमंत्रण उन्हें किस उद्देश्य से केंद्रीय एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों को बुलाया गया था। तो भारत को किस उद्देश्य से बुलाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका आतंकवाद उन्मूलन और जहर जो संगठन है ये आपके उसके लिए, मतलब मूलतः जो बुलाया गया था वो आतंकवाद उन्मूलन के लिए ही भारत को बुलाया गया था। मई 2025 को कुआलालंपुर में आयोजित 20वें ईस्ट एशिया समिट का उद्देश्य कौन सा था। तो जो 20वां ईस्ट एशिया समिट जो कुआलालंपुर में हुआ उसका उद्देश्य पूछा गया है, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका राइट आंसर होगा रणनीतिक संवाद एवं क्षेत्रीय सहयोग। ये 20वें ईस्ट इंडिया समिट का उद्देश्य था। अगला प्रश्न आता है जुलाई 2025 को रियो डी जनेरियो में आयोजित 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले अप्रैल 2025 में विदेश मंत्रियों की बैठक किन तारीखों को आयोजित हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 28 और 29 अप्रैल को जो है ये विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। आप लोगों को बता दें अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार जो ब्रिक्स समिट अभी होना है आपका 5 से 8 जुलाई, जिसमें मुख्यतः 6 और 7 जुलाई जो है वो आपकी इम्पोर्टेंट डेट है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जो हैं वो अभी ब्राज़ील जाएंगे और ब्राज़ील में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। रियो डी जनेरियो जो कि आपका 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है। इस बार इसका होस्ट कौन है? तो ब्राज़ील जो है वो इसका होस्ट है।
अगर हम इसमें बात करें तो ये आपका कब से कब तक होगा, ये तो मैंने बता ही दिया। जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी ना, ये ब्रिक्स सम्मेलन से पहले होती है। जो मतलब हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं उनसे पहले ये विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो ये 28 से 29 अप्रैल तक चली थी। इसके बाद अभी ये आपका जुलाई में जो है वो हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होनी है ब्रिक्स सम्मेलन में। तो ब्रिक्स आपको पता ही होगा कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना इसमें जो है वो मुख्यतः मेंबर थे, मतलब फाउंडिंग मेंबर थे। इसके बाद 2023 में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और इंडोनेशिया और यूएई को एज अ गेस्ट मेंबर बुलाया गया था और उनको फिर रेक्टिफाई कर दिया गया था। बट अभी यूएई ने जो है अभी मेंबरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है, वो डिले कर रहा है। तो इस वजह से अभी आपके 9 मेंबर्स आप लोग लेके चलिए। और यूएई का भी कहीं की रिसर्च में भी मिला है कि उसने रेक्टिफाई कर दिया है, बट ये अभी डाउटफुल है। मेरी तरफ से तो अभी इसने, मैंने जो न्यूज़ देखी थी वो लेटेस्ट यही है कि अभी 9 लोगों ने जो है, जो 5 लोग 2023 में स्टार्ट हुए थे उसमें यूएई ने जो है अभी मेंबरशिप को रेक्टिफाई नहीं किया है। और इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा आपका 17वां 5 से 8 जुलाई के बीच, उसका जो विषय है वो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग का मजबूत होना, ये आपका 7वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो है वो थीम है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2025 को मुंबई में आयोजित बेप्स समिट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बेप्स समिट का जो मुख्य उद्देश्य था, भारत को मीडिया एंटरटेनमेंट हब के रूप में स्थापित करना, यही बेप्स समिट का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न आता है, मार्च 2025 में नई दिल्ली में WSDS की थीम क्या थी? तो ये जो इसकी थीम थी वो थी पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। ये आपकी WSDS की मार्च 2025 में नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था और इसकी थीम ये थी पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। अगला प्रश्न आता है, जनवरी 2025 की शुरुआत में राजस्थान के उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका जो संस्करण था ये आपका 6वां संस्करण था उदयपुर स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल का। तो 6वां संस्करण इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित गैसा सम्मेलन का कौन आयोजित कर रहा था? तो जो ये गैसा सम्मेलन है इसको नई दिल्ली में कौन सी जो कंपनी है यानी कि संस्था है वो आयोजित कर रही थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो ऑल इंडिया काउंसिल एंड रोबोटिक ऑटोमेशन है ये इसको आयोजित कर रही थी। अगला प्रश्न आता है, जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली में किसे अध्यक्ष चुना गया है? तो ये जो आपका अध्यक्ष चुना गया है ये आपका भूपेंद्र यादव को चुना गया है और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि ये पहली बार असेंबली के अध्यक्ष चुने गए और पहली बार ये आयोजन हो रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये आपको याद रखना है, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया, भूपेंद्र यादव को इसका अध्यक्ष चुना गया, जून 2025 को नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, जून 2025 के अंत में आयोजित क्वाड बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो क्वाड बैठकों का जो प्रतिनिधित्व था आपको पता ही, मैंने ऊपर बताया था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। क्वाड बना किस लिए था? तो चाइना को काउंटर करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। फरवरी 2025 को पेरिस फ्रांस में आयोजित AI एक्शन समिट का सह अध्यक्ष कौन था? तो AI एक्शन समिट जो था फ्रांस में इसको आयोजित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका AI एक्शन समिट और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है यहाँ भाग भी लिया था फ्रांस की तरफ से। तो इमैनुअल मैक्रोन व नरेंद्र मोदी के द्वारा सह अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोनों लोग जो थे ये सह अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आता है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत में कहाँ आयोजित हुई? साइबर सुरक्षा सहयोग पर, तो ये दूसरी बैठक जो थी आपकी नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। अगला आता है, फरवरी 2025 को भारत में आयोजित हो रहे विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन बेप्स को कौन होस्ट करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, अप्रैल 2025 को भारत में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का उद्देश्य था। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो समिट है ये अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था ये पूछा गया। तो नवाचार, लचीलापन और वैश्विक सहयोग पर नीति वार्ता जो है इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न आता है, मई 2025 में टिराना अल्बानिया में आयोजित 6वें EPC
समिट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोपीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना, यही जो है ईपीसी का उद्देश्य था। अगला प्रश्न आता है, जून 2025 को कनाडा के अल्बर्ट में हुए 51 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो G7 शिखर सम्मेलन की जो है वो मेजबानी कौन कर रहा था? कनाडा जो है इसकी मेजबानी कर रहा था, और पीएम मोदी ने इसमें एज अ गेस्ट मेंबर जो है भाग लिया था, क्योंकि G7 का भारत जो है वो मेंबर नहीं है। अगला आता है, जून 2025 को द हैग में नीदरलैंड में आयोजित नाटो समिट का फोकस क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से जो है रसिया यूक्रेन वार भी हुआ, आपको पता ही होगा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो में समिट होने के लिए, मतलब ज्वाइन होने के लिए बात की थी, तो उसी वजह से ये सब युद्ध हुआ था। तो इसी का जो है समिट हुआ द हैग नीदरलैंड में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो मुख्य उद्देश्य था कि रक्षा क्षेत्र में नाटो का जो है वो रक्षा जो प्रणाली है उसमें जो है बजट में वृद्धि की जाए, तो यही इसका उद्देश्य था। अगला आता, जून 2025 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुई बिल्डबर्ग कॉन्फ्रेंस की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रमुख राजनेताओं और सीओ की ये निजी बैठक थी, जो बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला आता है, जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारत के जैन शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो जैन शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था? तो जनरेटिव एआई और एलएलएम, ये इसका मुख्य उद्देश्य था जैन शिखर सम्मेलन 2025 का। जून 2025 को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक का उद्देश्य क्या था? तो अध्यक्ष मैंने आपको बताया ही था, भूपेंद्र यादव को बनाया गया था, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वन्यजीव संरक्षण जो है इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। जून 2025 को यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस यानी कि UNOC3 का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महासागरीय सुरक्षा जो है वो यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस का ये मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अब हम देखेंगे आपके 2024 में जो आपके महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए थे वो, और 2024 में जो इंडिया में भी महत्वपूर्ण समिट थे वो हम देखने वाले हैं। G20 शिखर सम्मेलन ये आपका ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान शहर में इसको आयोजित किया गया, और ये 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, और ये 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे? 2025 का ये आपका ब्राज़ील में किया जा रहा है 5 से 8 जुलाई के बीच में। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ था? तो अभी आपको मैंने बताया कि नाटो का जो 2025 का शिखर सम्मेलन होगा वो द हैग नीदरलैंड में होगा, और जो 2024 का हुआ था वो वॉशिंगटन DC में हुआ था। ये पुराने हम आपको क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये रेलवे और SSC के एग्ज़ाम में आपको यही देखने को मिलेंगे, पुराने ही, क्योंकि 2024 के ही पूछे जाएंगे एज मोस्ट, जैसा कि अभी NTPC में भी पूछे गए हैं, और आपके RPF SI और RPF में भी पूछे गए। तो तब तो फरवरी था तब एग्ज़ाम, तब तो ये इतना लेटेस्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे फरवरी तक के तो चांस है, लेकिन ये भी आपके 2024 के भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। अगला आता है, विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिपरिषद की बैठक का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसको आयोजित किया गया था, WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन को। संस्कृति और कला शिक्षा पर विश्व सम्मेलन, ये भी आपका अबू धाबी के संयुक्त अरब अमीरात में इसको आयोजित किया गया था। COP29 ये आपका तो अजरबैजान जो बाकू है, अजरबैजान के बाकू में इसको आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन ये कोलंबिया में आयोजित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का। इसके बाद विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, भारत ने पहली बार नीदरलैंड के रॉस्टरडैम में अपना मंडप स्थापित किया। ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से वैश्विक दौरे के AI शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। इसके बाद अरब लीग शिखर सम्मेलन, तो मनामा बहरीन में 33वें शिखर सम्मेलन था ये जो आयोजित किया गया मनामा बहरीन में। इंटरपोल सम्मेलन कहाँ पे किया गया? तो फ्रांस के लियोन में 19वां सम्मेलन ये इसका आयोजित किया गया था 2024 में इंटरपोल का। इसके बाद भारत के कुछ जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं वो हम देखते हैं। इसमें पहला आता है आपका वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर में गुजरात में इसको आयोजित किया गया था, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुंबई के महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण और वन मंत्रालय है उसके द्वारा
महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया गया था। अगला आता है इंडस एक्स इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम शिखर सम्मेलन 2024। भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त पहल है ये। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 ग्रेटर नोएडा में, इसको ग्रेटर नोएडा जो कि आपका यूपी में है, और यहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। बिंग्स इंडिया 2024 कहाँ पे, तो हैदराबाद में बिंग्स इंडिया 2024 को आयोजित किया गया था। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट समिट 2024 के और 2025 के जनवरी से लेके जून तक के। बाकी आप लोग इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर मंथली और वीकली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जाता है डेली। तो आप लोग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप डाउनलोड करके आप लोग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जनवरी से जून तक के, जैसे कि आपका एक्सरसाइज हो गई, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम हो गए, ये हम सारे आपको अभी कवर कराने वाले हैं। इनका टेस्ट हमने आपको ऐप पे अवेलेबल करा दिया है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ऐप को, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे ये आपको PDF प्राप्त हो सके। और ये PDF जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराते हैं जस्ट वीडियो के बाद। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।